विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले 8वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने भिखारीपुर स्थित हनुमान जी मंदिर पर दोपहर 2 बजे से अविश्वसनीय विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आज बिजली के निजीकरण के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें देश के 25 लाख बिजली कर्मी शामिल होंगे। सभा को संबोधित करते हुए अंकुर पांडे ने बताया कि 29 मई से पूरे देश में बिजली के निजीकरण के विरोध में पूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, किंतु बनारस के बिजली कर्मियों ने मुख्यमंत्री के प्रभावी हस्तक्षेप द्वारा कल बिजली के निजीकरण के टेंडर की फाइल वापस कराने हेतु मुख्यमंत्री एवं विद्युत आयोग के अध्यक्ष को हृदय से धन्यवाद किया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कितनी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, कितनी लंबी जेल तुम्हारी देखा है और देखेंगे। नरेंद्र कुमार वर्मा जो है सह सहायक विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति वाराणसी से जो अभी हमारा कार्यक्रम आंदोलन का चल रहा है, जो निजीकरण के विरोध में जो है 2 से 5 कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लोग उपभोक्ता को जो है किसी प्रकार के जो है असुविधा के मतलब राहत को देने के लिए हमारी कोई सप्लाई बाधित ना हो, हमने जो है कल का कार्यक्रम जो पूर्ण कार्य बहिष्कार जो था हमने स्थगित कर दिया, जिससे इस पूरी गर्मी में, जितनी गर्मी उमस वाली गर्मी में किसी तरह के उपभोक्ता को समस्या ना हो। और बात रही निजीकरण का, तो विभाग को बचाने के निजीकरण में जो है निजीकरण के लिए हम सभी जितने भी छात्र हमारे तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे उपभोक्ता हैं, सब जागरूक धीरे धीरे हो रहे हैं। और जितने भी आज के आप भी देखे होंगे कि जितने बच्चे हमारे जो है पूरे प्रदेश में जो है, अगर कम से कम लाखों बच्चे जो है ITI करके और पॉलिटेक्निक करके जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बिजली बोर्ड में वैकेंसी आए, ताकि हम लोग को नौकरी लगे और हम लोग परिवार को भरण पूर्ण कर सके। लेकिन परंतु बहुत खेद की बात है कि ये निजीकरण की सरकार द्वारा प्रक्रिया किए जाने पर अगर निजीकरण अगर सरकार द्वारा सफल कर लेती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी लड़के जो तैयारी कर रहे हैं लाखों बच्चों में एक भी बच्चे को नौकरी नहीं लगी, क्योंकि जो भी नौकरी इसमें आते हैं निजी कंपनियों में वो एक कॉर्पोरेट घराने से आते हैं और ये कॉलेज के प्लेसमेंट होते हैं, जो अच्छे अच्छे कॉलेज, महंगे कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको लाते हैं। इससे जो है आम जनता की जो है वो जो परेशानी होगी और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य भी बर्बाद होने का काम होगा। तो हम आज किस तरह का धरना दे रहे हैं, क्या जो निजीकरण का मसौदा सरकार की तरफ से जारी किया गया है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को बेचने के लिए, इसके लगभग 182 दिनों से आंदोलन करते हैं। सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती, इसलिए हम लोग लगातार 2 से 5 दिन का धरना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आगे सरकार अगर नहीं कोशिश की, नहीं वापस लिया इस कानून को, तो आप क्या करेंगे? हम अनवरत ही अपना कार्यक्रम चलाते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेंगे, जिसके लिए हम अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ऊर्जा मंत्री का अभी बयान आया है कि निजीकरण वो कर रहेगा और जो इस चीज़ में बिजली विभाग धरना देगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर क्या कहेगा? ऊर्जा मंत्री जी का ये कहना है कि जो लोग हड़ताल करेंगे उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। हमारे संगठन की तरफ से अभी कोई भी जारी नहीं किया गया कि हम लोग हड़ताल पर जाएंगे, हम लोग सिर्फ कार्य बहिष्कार करेंगे। अभी बीच में बात आई थी कि आगे नहीं होगा तो हड़ताल की जाएगी। हड़ताल की बात संघर्ष समिति कभी नहीं की है, संघर्ष समिति से कार्य बहिष्कार की। निजीकरण को लेकर आप लोग हमेशा से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, निजीकरण आखिर क्या वजह है कि सरकार सुन नहीं रही है? निजीकरण किसी के हित में नहीं है, निजीकरण ना जनता के हित में, ना कर्मचारियों के हित में है, किसी के हित में नहीं है। इस सरकार को इससे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। पूर्व में जहाँ भी निजीकरण हुए हैं, तुरंत देख लीजिए आगरा में NPCIL देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा में, हर जगह उपभोक्ताओं को उत्पीड़न चरण। क्या लगता है आपको सरकार क्यों चर्चा नहीं करी इस पर? क्यों सरकार को निजी कराने से कोई ना कोई जरूर लाभ है, इस कारण सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाह रही है और ये बिना किसी से सुने और एक तरफा फैसला लेने की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसका हम जोर विरोध करते हैं। आए दिन बिजली कर्मी घायल हो। अंकुर पांडे, मीडिया प्रभारी, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी। आज 9 दिन हो गया आप लोगों को यहाँ प्रदर्शन करते हुए, क्या अभी तक कोई सुनवाई सरकार तक पहुँची? बिल्कुल, हम लोग जो अभी तक गुहार लगा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारा उनके प्रति आभार है कि उन्होंने जो ये आपके विद्युत नियामक आयोग में ये लोग भेजे थे इसको पास कराने के लिए, जिसके लिए बिडिंग करना था, टेंडर निकालना था, उसको अभी उसने विद्युत नियामक आयोग ने वापस कर दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। आज आप देख रहे होंगे कि कल की अपेक्षा हमारी संख्या कम हुई है। उसका कारण ये है कि बहुत से लोगों को आजकल मोबाइल के माध्यम से ही पता चल गया कि कल वो फाइल वापस हो गई है, इसलिए लोगों को ये लग गया कि अब निजीकरण नहीं होने जा रहा है। लेकिन कल जो ऊर्जा मंत्री जी ने ये आकर के बनारस में भाषण दिया कि
बिजली का निजीकरण निश्चित तौर पर होकर रहेगा। तो बिजली कर्मियों में बहुत आक्रोश भी है इसको लेकर के, और बनारस की धरती पे आकर के उन्होंने कहा कि जहाँ से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने कहा कि ना हम ये देश बिकने देंगे ना देश झुकने देंगे, आप उस धरती पर आकर के अगर किसी बिजली उद्योग को बेचने की बात कर रहे हैं जिसको आपने लगाया नहीं है, आप जनप्रतिनिधि भी आप चुन करके नहीं आए हैं। अगर आप जनता के बीच से आते तो आपको समझ में आता कि जनता को महंगी बिजली का दम झेलना कितना बुरा होता है। आपको तो फ्री में बिजली मिल रही है, अगर आप बिजली का पैसा जमा करते तो निश्चित तौर पे आपको पता चलता कि बिजली महंगी होने का और निजीकरण होने का क्या नुकसान है। लेकिन अभी ये दर्द इनको पता नहीं है। हम लोग इनके जवाब में ये कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे अभी ये जो फाइल वापस हो गई है, अगर दोबारा फिर से अगर ये फाइल वापस जाती है और टेंडर के लिए प्रक्रिया में आती है तो निश्चित तौर पे हम लोग उसी दिन कार्य बहिष्कार पे चले जाएंगे। इसके लिए कोई अलग से नोटिस नहीं दी जाएगा। सचिव हूँ विद्युत मजदूर संगठन, और हम लोग यहाँ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा 2 से 5 का कार्य बहिष्कार 21 तारीख से जारी है और ये अनवरत आगे भी चलता रहेगा। किस विषय को लेकर यह धरना? ये धरना प्रदर्शन निजीकरण को लेकर, पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण जो सरकार कर्मचारियों जनता के ऊपर थोपना चाह रही है, ये उसके विरोध में किया जा रहा है। निजीकरण के विरोध प्रदर्शन तो आप लोग काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। जी जी। आखिर क्या वजह है इसका कि बार बार आखिर करना पड़ रहा है आपको? देखिए, सरकार का क्या है कि सरकार कुछ निजी घरानों को लेके ये वादा कर चुकी है कि भाई हम आपको कमाने का ये मौका देंगे, और सरकार वो मौका हमारे विरोध के कारण नहीं दे पा रही है। इसलिए हर बार वो अपनी पूरी तैयारी से आती है, पूरे जोर शोर से आती है, नई तैयारियों के साथ आती है, लेकिन जो विद्युत कर्मी हैं उनके साथ जनता का भरोसा है, जनता का विश्वास है। हर बार इसको हम लोग विफल करते आए हैं और बाबा विश्वनाथ की कृपा रही तो इस बार भी ये निजीकरण का फैसला जो है सरकार को वापस ले। आगे भी सरकार अगर नहीं सुनती तो किस तरीके का फैसला लेंगे? देखिए, सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा ये कार्य बहिष्कार 2 से 5 का चल रहा है। ये हो सकता है अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में तब्दील हो जाए, कि पूरे दिन का कार्य बहिष्कार हो। जो भी संघर्ष समिति हमारी केंद्रीय कमेटी लखनऊ से आह्वान करेगी, हम लोग उसका पूरी तरह से पालन करेंगे और इस निजीकरण के फैसले को सरकार को वापस लेने के लिए मजबूर होना है।